नमस्ते। वेलकम जी, वेलकम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू दिस चैनल मेरी आवाज ही। दोस्तों, माना कि हम समाज में ही रहते हैं, पर समाज हमसे ही बनता है। हम सब अपनी कहानी खुद लिखते हैं, पर कभी कभी कहानी में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाए तो कहानी में जान आ जाती है। और आज ये फेरबदल मैं जिस टॉपिक पर करूंगी वो है हाउ टू डील विद द टॉक्सिक पीपल, ताकि आपको और मुझे हर चीज को एक नए नजरिए से देखने की अपॉर्चुनिटी मिले। मन में यही सवाल आता है, आखिर क्यों बुलाते हैं हम लोगों को टॉक्सिक? क्या सच में ये शब्द किसी के लिए भी बोलना ठीक है? जब हम ऐसी सोच को बढ़ावा देते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हर चीज लौटकर हमारे पास वापस जरूर आती है। अभी हम बहुत अवेयर नहीं हैं, शायद इसलिए ये देख नहीं पाते कि टॉक्सिक लोग सिर्फ हमारे आसपास नहीं हैं, हम भी किसी के लिए टॉक्सिक हैं। टॉक्सिक की डेफिनेशन भी हम सब खुद ही तय कर रहे हैं। वो इंसान मुझे बुरा फील करवाता है, वो टॉक्सिक है। वो इंसान जो मुझे नीचे गिराता है, वो टॉक्सिक है। कभी कभी तो ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि अभी सामने वाले से इंटरैक्शन भी नहीं हुआ, तब भी लोग कह देते हैं, ओह, दिस पर्सन्स एनर्जी इज वेरी टॉक्सिक। हाँ, ये भी सच है कि कुछ लोग हैं जो एक दूसरे को दुख और तकलीफ देने में अति कर देते हैं। पर क्या हम थोड़ा और डीप जाके इसे समझ सकते हैं? देखिए, जब कोई हमारे लिए ट्रिगर बनता है टू मेक अस फील बैड, तब हम मेंटली और फिजिकली एक डिस्कम्फर्ट में होते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे अंदर कुछ टॉक्सिक केमिस्ट्री क्रिएट हो रही है। इसलिए हमारे अंदर से ये नैरेटिव आ रहा है कि जो इंसान की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है वो इंसान टॉक्सिक है। अब मजेदार बात यह है कि हम लोग एक केमिकल फैक्ट्री हैं जिसके अंदर जहर भी बनता है और अमृत भी। अब एक बार आपने किसी को टॉक्सिक इंसान कहना शुरू कर दिया तो एट द सेम टाइम आपने खुद को भी रीअफर्म करना शुरू कर दिया कि इस इंसान की प्रेजेंस में मुझे टॉक्सिक केमिस्ट्री ही क्रिएट करनी है। कुछ लोग तो कभी कभी एक स्टेप और भी आगे ले लेते हैं, वो सामने वाले के मुंह पे बोल देते हैं कि आप टॉक्सिक हो, जिसका मतलब है उस इंसान को मैसेज पास ऑन करना, उस इंसान के लिए ट्रिगर बन जाना ताकि वो भी एक टॉक्सिक केमिस्ट्री को क्रिएट करे। और फिर हम कह रहे हैं वो इंसान टॉक्सिक है। इस विशियस सर्कल को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों अपने थॉट प्रोसेस को लेकर, कि आखिर पूरा दिन हमारे दिमाग में किस तरह का नैरेटिव चलता है। और ये काम और भी आसान हो जाता है जब हम अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट देते हैं ऑन अ डेली बेसिस। इसलिए ये एक हम्बल रिमाइंडर हमेशा रहेगा कि सब कुछ करते हुए ध्यान को, मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। जब हम अपने ही थॉट प्रोसेस के लिए अवेयर होना शुरू करते हैं, यकीन मानिए सारी पावर हमारे हाथ में आ जाती है। दूसरा कोई ट्रिगर नहीं बन पाता हमारे ऑन एंड ऑफ होने के लिए। गलत नहीं होगा ये कहना कि हम इवेंचुअली सेल्फ मैस्टरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमारे अनशेकेबल होते ही ब्लेम गेम भी खत्म हो जाता है। अब छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को टॉक्सिक कहना और अपनी जिम्मेदारी ना लेना कहीं ना कहीं जिम्मेदार है उन सब बड़ी घटनाओं के लिए जिसे हम आखिरकार वहशियत या हैवानियत कहते हैं। जब भी किसी बड़े क्रिमिनल के माइंड को स्टडी किया गया है, यही पाया गया है कि क्रिमिनल माइंड धीरे धीरे तैयार हुआ सोशल हेट्रेड एंड रिजेक्शन की वजह से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले पाने की वजह से। सच में दोस्तों,
हम सब अपने हिस्से की स्ट्रगल और चैलेंजेस को लेकर आए हैं। सच बताऊं तो मेरी जिंदगी में भी वो समय था जिसको रोजमर्रा की जिंदगी में लोग स्ट्रगल, टॉर्चर और टफ टाइम जैसे लेबल्स दे देते हैं। पर अपनी जिम्मेदारी लेते ही जैसे जैसे मेरी अवेयरनेस का वोल्टेज हाई हुआ, मुझे समझ में आया कि मैं अपनी जिंदगी की कहानी को जैसे चाहूं वैसे सुना सकती हूँ। उन दिनों को लाइफ का सबसे बुरा फेज भी कह सकती हूँ और उसी फेज को एक माइलस्टोन भी समझ सकती हूँ। एक ऐसा माइलस्टोन जिसने लाइफ में विजडम को डेवलप करने के लिए कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से आज पहाड़ जैसी बात भी राई कैसे लगती है वो देखने की नजर मिले, जिसकी वजह से आज ये कहना आसान हो गया है कि सब आसान है। जब जिंदगी में पीछे देखती हूँ उस मुश्किल समय की तरफ, उस मेंटल और फिजिकल अब्यूज के बावजूद भी मैं ये देख पाती हूँ कि वो इंसान जो ये कर रहा था वो मेंटली कितना बीमार था, जिसकी वजह से मन में कोई नाराजगी नहीं आती बल्कि कंपैशन आता है। और कंपैशन एक कॉन्सिक्वेंस है, एक रिजल्ट है हमारी अपनी ही अवेयरनेस का। टफ टाइम में, चैलेंजिंग सिचुएशंस में मैं ये नहीं कहूँगी हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। इंस्टेड मैं कहना चाहूँगी हाउ टू टेक आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हम तकलीफ में हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर एतराज़ भी करेंगे और हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रिएट करेंगे। पर एट द सेम टाइम हमारे अंदर जो हलचल है उसकी जिम्मेदारी भी लेंगे, क्योंकि यही हलचल कब एक्सप्लोजिव बन जाती है पता ही नहीं चलता। इसलिए खुद पर सबसे पहले रहम करें, तभी दूसरों पर भी रहम कर सकेंगे। इन द एंड एक ही बात कहूंगी, इफ पॉसिबल प्लीज रिप्लेस टॉक्सिक पीपल विथ सम हम्बल वर्ड, ताकि टॉक्सिसिटी एटलीस्ट मुझसे शुरू ना हो। और ये मैसेज मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगी जो आज भी किसी ना किसी मुश्किल समय में हो सकते हैं। Say no to violence, stand against the violence, but at the same time take responsibility of your mental narrative. इस बात का ध्यान रखें कि आपके अपने दिमाग में क्या चल रहा है और उसकी जिम्मेदारी लें।